अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स। आज हमारी टॉपिक ऑप्टिक्स से रिलेटेड है जिसका नाम है वेवफ्रंट। तो टॉपिक पर आने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग इसे डिफ़ाइन करेंगे कि वेवफ्रंट है क्या। तो सबसे पहले अगर हम लोग डिफ़ाइन करना चाहें तो इंग्लिश में कुछ यूँ लिखते हैं, आ surface in which all points have same phase of vibration। यानी वो सरफेस जिसमें जो पॉइंट्स की वाइब्रेशन हो वो सेम हो, एक जैसे हो, या वो सरफेस जिसमें तमाम पॉइंट्स की जो वाइब्रेशन है वो सेम फेज में हो। हम लोग एग्जांपल लेते हैं वाटर की। लेट सपोज हम लोग वाटर में एक पत्थर ड्रॉप करते हैं, इससे जो सर्कल बनते हैं जो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते हैं, हर एक सर्कल को हम लोग वेवफ्रंट का नाम देते हैं। वेवफ्रंट बेसिकली हमारे पास वो पॉइंट्स होते हैं, यानी ये सर्कल पॉइंट से बना होता है। वो पॉइंट्स जिसकी वाइब्रेशन सेम फेज में हो उसे हम लोग वेवफ्रंट का नाम देते हैं। इसी तरह अगर हम लोग सन की एग्जांपल ले लें, जो हमारे पास लाइट सन से आती है, मतलब रेज की शक्ल में इस तरह की, अगर हम लोग इस तरह ड्रा करें, मेरी ड्राइंग कुछ अच्छी नहीं है। अगर हम लोग देख लें सूरज की जो रोशनी है वो हर तरफ निकलती है। जो पॉइंट्स मैंने ड्रा नहीं की वहाँ पे भी सूरज की रोशनी निकलती है, मतलब यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी। अगर हम लोग अभी देख लें क्रस्ट को, रेज की क्रस्ट को अगर हम लोग पॉइंट करें, इस क्रस्ट को, इस क्रस्ट को, इस क्रस्ट को, इसको अगर हम लोग पॉइंट कर रहे, अगर इन पॉइंट्स को मिला ले तो ये हमारे पास एक सर्कल बनेगा। ये हमारे पास एक वेवफ्रंट बना। अभी अगर हम लोग देख ले इसी तरह कंटिन्यूसली वेवफ्रंट बनते बनते हमारे पास लाइट पहुंचती रहती है। अभी अगर हम लोग देख ले अर्थ जो सूरज से बहुत दूर है, लेट से हम लोग ये कहेंगे कि यहाँ पे अर्थ है। वेवफ्रंट्स बनते बनते इसी तरह कंटिन्यूसली वेवफ्रंट्स बनते बनते लाइट अर्थ तक पहुंच जाती है। अर्थ पर पहुंचने से, क्योंकि ये सर्कल है, जो बड़े बड़े सर्कल बन जाते हैं, लेकिन हमारे पास जो रोशनी पहुंची वो सिर्फ इस पोर्शन से पहुंची। अभी अगर हम लोग इस पोर्शन को अलग ड्रा करें तो हम लोग कुछ इस तरह ड्रा कर सकते हैं। लेट सपोज ये लाइट हमारे पास सूरज से ज़मीन तक पहुंच रही होती है। इसको हम लोग एक रे की मदद से या एक एरो हेड की मदद से हम लोग जाहिर करते हैं या निशानदेही करते हैं, जिसे रे ऑफ लाइट। इसका मतलब ये हुआ कि लाइट की जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है, वो इस तरफ है। अभी अगर हम लोग वेवफ्रंट की जो टाइप्स है अगर हम लोग देख ले तो टाइप्स में हमारे पास सबसे जो पहला टाइप है वो हमारे पास प्लेन वेवफ्रंट है। प्लेन वेवफ्रंट में हमारे पास वेवफ्रंट far from the source।
यानी वो वेवफ्रंट्स जो सोर्स से बहुत दूर हो, उस वेवफ्रंट को हम लोग प्लेन वेवफ्रंट का नाम देते हैं। जैसे हम लोगों ने यहाँ एग्जांपल लिया था अर्थ का। जो रोशनी सन से अर्थ तक पहुँचती है वो प्लेन वेवफ्रंट के फॉर्म में पहुँचती है। यानी वो वेवफ्रंट जो सोर्स से बहुत दूर हो, उस वेवफ्रंट को हम लोग प्लेन वेवफ्रंट का नाम देते हैं। प्लेन वेवफ्रंट is the part of spherical wavefront. प्लेन वेवफ्रंट बेसिकली स्फेरिकल वेवफ्रंट से निकला है। जैसे हम लोगों ने एग्जांपल लिया था कि सूरज की रोशनी जो अर्थ पे पहुंचती है वो प्लेन वेवफ्रंट की फॉर्म में होती है, क्योंकि स्फेरिकल वेवफ्रंट्स बढ़ते बढ़ते हमारे पास इसके एक हिस्सा को हम लोग प्लेन वेवफ्रंट का नाम हम लोगों ने दिया था। अभी अगर हम लोग इसकी एग्जांपल लेना चाहें तो हम अगर कन्वेक्स लेंस की प्रिंसिपल फोकस पर अगर हम लोग सोर्स को रखेंगे तो इससे जो बनने वाली वेवफ्रंट है वो हमारे पास प्लेन वेवफ्रंट बनेगी। हमारे पास वेवफ्रंट कुछ इस तरह बनेगी, प्लेन वेवफ्रंट बनेगी। अगर हम लोग सोर्स को प्रिंसिपल फोकस पे रखेंगे कन्वेक्स लेंस की, तो हमारे पास इस तरह की एक प्लेन वेवफ्रंट बनेगी। अभी अगर हम लोग एग्जांपल लेना चाहे, दूसरी एग्जांपल को हम लोग अगर देख ले स्फेरिकल वेवफ्रंट में हमारे पास, मैं लिख लूँ पहले, वेवफ्रंट स्फेरिकल वेवफ्रंट नियर द सोर्स। अगर हमारे पास वेवफ्रंट्स सोर्स के करीब हो तो उस वेवफ्रंट को हम लोग स्फेरिकल वेवफ्रंट्स कहते हैं। जैसे सूरज से निकलने वाली जो रेज है उससे हम लोगों ने एक वेवफ्रंट जो बनाया था, फर्स्ट वेवफ्रंट, इसको हम लोग स्फेरिकल वेवफ्रंट्स का नाम दे सकते हैं। दूसरे को हम लोग स्फेरिकल वेवफ्रंट्स का नाम। ये सारे जो निकलते हैं नियर टू द सोर्स हमारे पास सन है, सन के जो नियर वेवफ्रंट्स बनते हैं उसको हम लोग स्फेरिकल वेवफ्रंट्स का नाम देते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव distance between two consecutive wavelengths is called wavelength। जिसको हम लोग इस वेवलेंथ इसको हम लोग लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब ये हमारे पास सोर्स है, इससे वेवफ्रंट्स निकलते हैं या वेवफ्रंट्स जो लाइट वेव की फॉर्म में निकलती है, इस पॉइंट को अगर हम लोग मिला लें तो इसे वेवफ्रंट बनेगा। अभी अगर हम लोग देख ले दो कंसेक्यूटिव, मतलब इन दोनों के दरमियान एक वेवफ्रंट ये हुआ, एक ये हुआ, इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हम लोग वेवलेंथ का नाम देते हैं, जिसको हम लोग लैम्डा से जाहिर करते हैं। अब अगर हम लोग देख ले जो थर्ड टाइप है वो हमारे पास रे ऑफ लाइन है। मैं पहले हेडिंग लिखूं, रे ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट बेसिकली हमारे पास उस डायरेक्शन को जाहिर करती है जिस डायरेक्शन में लाइट जा रही होती है। A line normal to wavefront showing the direction of propagation।
align normal to the wavefront showing the direction of propagation of light। रे ऑफ लाइट बेसिकली हमारे पास उस डायरेक्शन को जाहिर करती है जिस डायरेक्शन में वेवफ्रंट्स मूव कर रहे होते हैं। लेट सपोज अगर हमारे पास वेवफ्रंट्स कुछ इस तरह मूव कर रहे होते हैं, इस तरह, लेट्स हम लोग प्लेन वेवफ्रंट्स का एग्जांपल लेंगे। इस तरह ये प्लेन वेवफ्रंट हमारे पास मोशन कर रहे होते हैं। इसकी डायरेक्शन को जाहिर करने के लिए हम लोग एरो हेड लगाते हैं, कुछ यूँ एरो हेड लगाते हैं। तो इन एरो हेड को हम लोग रे ऑफ लाइट का नाम देते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।